Bismillahirrahmanirrahim. So students, after having a look on different characters of fishes that are so much successful in their watery environment, now we are moving towards that class of the chordates which belong to the terrestrial environment, जहाँ से पानी से खुश्की का सफ़र ज़िंदगी ने शुरू किया है। तो सबसे पहले जो एनिमल्स जिन्होंने वाटर को छोड़ के ड्राई हैबिटेट को अपनाया है वो है एम्फीबियंस। दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। You have already seen the classification of phylum Chordata, Urochordata, then Cephalochordata. You have studied them in detail. Then the subphylum Craniata you have also studied, and then in subphylum Craniata you have studied Hyperotriti, Petromezontida, Chondrichthyes, Actinopterygia and Sarcopterygia. And as we started the chordates, we again and again were saying that Sarcopterygia are those members, those fishes that are the ancestors of the first land organisms, the amphibians. जैसे इसमें लंग फिशेस इंक्लूडेड हैं, तो लंग्स जो कि लैंड हैबिटेट में हेल्पफुल होते हैं, तो यहाँ से आगे लंग्स जो हैं वो इवॉल्व होना शुरू। तो दिस इज़ द क्लास ऑफ phylum Chordata. Amphibia is the class of phylum Chordata, as are reptiles, aves and mammals also. Amphibia is a Latin word whose meaning is living double life. It includes frogs, toads, salamanders and cecilians. Amphibians can be defined as the organisms that may move back and forth between water and land, यानी जो पानी में और खुश्की में आते जाते रहते हैं और वहाँ पे दोनों में ही सक्सेसफुल हैं, या दैट स्पेंड वन स्टेज ऑफ देयर लाइफ इन वाटर एंड अदर ऑन लैंड। आप इन दोनों तरह से एम्फीबियंस को डिफाइन कर सकते हैं। Amphibians are tetrapods. Tetra means four, pods mean foot, यानी चार limbs इनके पास होंगे। Presence of muscular limbs and feet with toes and digits. All tetrapods are included in Tetrapodomorpha group of Sarcopterygians that also include lobe-finned fishes. The fossil record provide the evidence of many extinct tetrapod taxa. No one knows what was the first tetrapod. In Greenland in 1932, best known earliest fossil was discovered. It is almost 365 million years old fossil, and it is called as Ichthyosteglia. Ichthyosteglia is the earliest fossil जो कि मिलता जुलता है टेट्रापोड से, लेकिन सारे टेट्रापोड्स इससे इवॉल्व नहीं हुए। ये इस तरह का कुछ फॉसिल जो है वो रिकॉर्ड किया गया 1932 में। अब जो चेंजेस आए सर्कोपेटेरियंस से इवॉल्व होने के लिए एम्फीबियंस यानी लैंड एनिमल्स और से आगे जितने भी टेट्रापोड्स बनेंगे, उन चेंजेस में आपके पास है कि क्रेनियल बोन्स जो है वो लूज़ हो गई। उसके बाद एक मोबाइल नेक आई, यानी फिशेस में तो ऐसा नहीं था कि वो अपनी गर्दन को आगे पीछे मोड़ सके, लेकिन यहाँ पे अब स्केलेटन इस तरह से है कि वो मोबाइल नेक है इनकी। अपर्क्युलर बोन्स ख़त्म हो गई हैं। नोटोकार्ड रिड्यूस हो गई है। फॉर्मेशन ऑफ मोर रिजिड वर्टिब्रल कॉलम हो गया है, ठीक है। फिर मस्कुलर लिम्स हैं जो उनके डिस्क्रीट डिजिट्स हैं। फिन रेज इनमें लूज़ हो चुकी हैं। और सैक्रल वर्टिब्री जो है हमारा लास्ट वन वर्टिब्री डेट फ्यूजेस विद द वर्टिब्रल कॉलम एंड पेल्विस, ये सारे चेंजेस आए हैं। तो लैंड एनिमल्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि स्टेम टेट्रापोड्स, जिस जैसे कि भी आपने पढ़ा है इchthyosteglia, यहाँ से शुरू हुआ कहा जाता है। फिर कुछ और भी फाइला हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए। फिर जो है वो टेट्रापोड्स के जो रिसेंट मोस्ट फाइलाज हैं इनमें एम्फीबियंस हैं। इनमें जो एम्फीबियंस अभी एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी क्लासेस हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि एम्फीबिया इस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑर्डर्स ऑफ दिस क्लास, तो उनको हम कहते हैं लिसम्फीबियंस। लिसम्फीबियंस को हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। दे अकर इन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका एंड द अदर ओशियनिक आइलैंड्स।
6000 मॉडर्न स्पीशीज़ हैं इनकी, ओनली 6000 मॉडर्न स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये बचा कुचा है, दीज आर द रेमिनेंट्स, जबकि एक वक्त में ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश डाइवर्स ग्रुप था। अब इनकी 6000 मॉडर्न स्पीशीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। सो हेयर इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एम्फीबिया। इसमें आप देखोगे कि 3 ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर जिम्नोफियोना, ऑर्डर कॉर्डेटा एंड देन देयर इज़ द ऑर्डर एन्यूरा, वो यहाँ भी फिगर में नज़र नहीं आ रहा आपको। ऑर्डर एन्यूरा जिसके अंदर इंक्लूडेड हैं फ्रॉग्स एंड टोड्स। ठीक है, इनकी मज़ीद हम स्टडी को देखते हैं कि जो जिम्नो फियोना है लिम्बलेस है ये, ठीक है, सेगमेंटेड है, ठीक है, और ये बरोइंग के लिए स्पेशलाइज्ड है। कॉर्डेटा का मतलब है कि ये टेल वाले एम्फीबियंस हैं विद टेल, और उसके बाद आगे जो है न्यूरन्स हैं वो विदाउट टेल्स हैं लेकिन प्रॉपर लिम्स उनके अंदर हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, ऑर्डर जिम्नोफियोना, इट इंक्लूड सिसिलियंस। जिम्नोफियोना 2 वर्ड्स का यूनियन है, दैट इज़ नेकेड लाइक अ स्नेक। ठीक है, कोई लिम्स वगैरह इसके ऊपर नहीं है और नेकेड बॉडीज़ इनकी होती हैं। ये सिसिलियंस हैं, एज यू कैन सी इन द फिगर। 160 स्पीशीज़ हैं जो कि मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स में एग्जिस्ट करती हैं। सम आर एक्वेटिक, मोस्ट आर वर्म लाइक बर्वर्स फीडिंग ऑन वर्म्स एंड अदर इन्वर्टिब्रेट्स इन द सॉइल। ये सेगमेंटेड लगते हैं आपको क्योंकि इनकी स्किन के फोल्ड्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जो कि मसल बंडल्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सेगमेंटेड से वर्म्स हैं, प्रॉपर सेगमेंटेशन इसमें नहीं होती। इनके पास एक रिट्रैक्टाइल टेंटिकल होता है इनकी आइज़ और नॉस्ट्रल्स के दरमियान, जो एनवायरनमेंट में से केमिकल्स को इनके ऑल्फैक्टरी सेल्स के ऊपर माउथ की कैविटी में लेके जाता है ताकि ये सेंस कर सकें केमिकल्स को। बॉडी स्किन से जो इनकी स्किन है वो इनकी आइज़ को भी कवर करती है, इस तरह से कवर कर देती है कि आप कह सकते हैं कि दीज आर ब्लाइंड, क्योंकि आई स्किन से कवर है तो वो देख तो नहीं सकेंगे। फर्दरमोर फर्टिलाइजेशन इन सिसिलियन इज इंटरनल। Larval stages are passed to the oviduct where they scrap the oviduct with fetal teeth to feed, यानी ये oviduct पे ही फीड करती हैं, उसको कुरेदती रहती हैं, और यंग्स जो हैं वो एज मिनिएचर एडल्ट्स बाहर आते हैं, यानी जब वो न्यू वर्ल्ड में आता है एक सिसिलियन तो वो एक एडल्ट होता है लेकिन छोटा एडल्ट होता है, यानी कि ये लार्वल फॉर्म इनके अंदर जो है वो जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, प्रोडक्शन इनकी हो जाती है, रिप्रोडक्शन, तो फिर ये एक एडल्ट ही होता है, ये मेटामॉर्फोसिस नहीं करता। अदर मेल एग्स दैट डेवलप आइदर इनटू एक्वेटिक लार्वा और एम्ब्रियोस दैट डेवलप ऑन लैंड, यानी ये ओवीपेरस भी हो सकते हैं और वीवीपेरस भी हो सकते हैं। अगर ये ओवीपेरस है तो ये वाटर के अंदर हो रहा होता है, और अगर ये ओवीपेरस है, एग्स ले कर रहे हैं, तो फिर ये लैंड के ऊपर डेवलप कर रहे होते हैं, राइट।